हेलो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के इस वीडियो में हम देखेंगे मेलिंग से फिर मेल मर्ज का हम यूज़ कैसे करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। बेसिकली मेल मर्ज का मतलब होता है जब हमें एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे डेटाबेस इन द सेंस हम आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम मेल को रिसीव करते हैं या फिर मेल किसी को दूसरे को सेंड करते हैं। और दूसरा डेटाबेस जैसे एक्सेल की शीट के अंदर में हमारा कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस डेटा है, उस डेटा को हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें हमारा मेल मर्ज करके देता है। मेल मर्ज का यूजेज होता है जब हमें बहुत सारे लोगों को लेटर्स, एनविलोप या फिर किसी तरीके का जो है ना कार्ड और ईमेल्स वगैरह सेंड करना होता है, वहाँ पे हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में मैंने एक लेटर लिखा है जो कि भाई के शादी के लिए, राइट, परमिशन मांग रहे किसी कंपनी का। यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें इसे मल्टीपल यानी कि 100-150 लोगों को अगर भेजना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सारा फॉर्मेट हमें सेम रखना है। बीच का जो भी डिटेल्स हमने डाली है ये सारी चीज़ें सेम रखनी है। बस हमें चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे टू द मैनेजर ये सेम रहना है। सारी कंपनी मैनेजर को हम लिखते हैं। देन यहाँ पे कंपनी नेम हमें चेंज करना है, सिटी चेंज करना पड़ेगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट ये चेंज करना है। अगर हम यही चीज़ें को मल्टीपल यानी कि 100-200 या हज़ारों लोगों को भेजना हो तो हमें सेपरेट जो है ना अलग अलग लेटर लिखना पड़ता है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ 5 चीज़ें चेंज करना है। ये एक डेटाबेस के लिए के ज़रिए हम वहाँ से एक्सेल शीट के अंदर में हम ये सारी चीज़ें लिखे, कंपनी नेम, सिटी, योर नेम, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। इसका हमने एक डेटाबेस तैयार किया है एक्सेल शीट के अंदर में, वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने डेटाबेस तैयार किया, नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम और सिटी का, राइट। एक्सेल शीट के अंदर में हमने डेटा बेस यहाँ पे तैयार किया है। इस डेटाबेस को हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में लेके ना और यहाँ पे इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करनी है, राइट। इसके लिए हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया। फाइल के अंदर में हमने एम्प्लॉय का डेट लिखा है, जो भी डेटा एम्प्लॉय का था हमने अभी एक्सेल शीट में देखा। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे हमने जो लेटर लिखा है वो, और मेल मर्ज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि मेल मर्ज की मदद से हम जो है ना प्रिंट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं किसी भी लेटर को या फिर ईमेल को, राइट। तो इसके अंदर में हम वो सारी पीडीएफ या फिर सारे लेटर को यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इस मेल मर्ज वाले पीडीएफ के अंदर में, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने वर्ड में आते हैं। वर्ड में आने के बाद हमें यहाँ मेलिंग्स वाले टैब में जाना है। मेलिंग्स टैब में आने के बाद हमें, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सिलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शन, ये राइट। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अपने लेटर को थोड़ा इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे सो डैट हमें क्लियरली विजिबल हो। और जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है उन सारी चीज़ों को हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं सो डैट हमें बाद में क्लियरली ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, राइट। तो हमें 5 चीज़ यहाँ पे चेंजेस करनी है, कंपनी नेम, सिटी, देन यहाँ पे नेम चेंज करना है, इसके भी फॉन्ट चेंज करूँगा मैं, एम्प्लॉय आईडी इसका फॉन्ट चेंज करूँगा और लास्ट में डिपार्टमेंट। ये चेंज करने का रीज़न है ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में, अदरवाइज हमें इसे चेंज नहीं करना होता, राइट। तो आएंगे हम यहाँ पे, हमने मेलिंग टैब में आए। मेलिंग टैब में आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपिएंट इस वाले ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। टाइप और न्यू लिस्ट का मतलब ये है, जो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें एक नया लिस्ट तैयार करना है। बट हमने ऑलरेडी एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है, नई लिस्ट तैयार की हुई है एक्सेल शीट के अंदर में। और मैं आपको दोबारा शो करता हूँ, ये लिस्ट हमने ऑलरेडी तैयार की हुई है, इसलिए हमें नया लिस्ट तैयार करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन से हमारा चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, ये भी एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसके अंदर में हमें बहुत सारा कॉन्टैक्ट होता है। वो कॉन्टैक्ट हमें यहाँ से निकालना होता है और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करके यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। बट हमें यहाँ पे एक्सेल शीट की मदद से डेटाबेस तैयार किया है, तो सिंपली हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने जहाँ पे जो डेटाबेस तैयार किया उस वाले फाइल में जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड्स और मेल मर्ज वाली फाइल के अंदर में एक डेटाबेस तैयार किया था एम्प्लॉय का, राइट। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय डेट, ये आप देख सकते हैं ये फाइल हमने चूज़ किया। यहाँ से हमें फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर, जो कि हमने जो डेटा का बिल लिया था एक्सेल शीट के अंदर में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम है, सिटी नेम, ये हमने हेडर क्रिएट किया है, राइट। तो यहाँ पे इसे हमें चेक मार्क कर देना है एंड देन ओके पे हम प्रेस करेंगे। ओके पे प्रेस करते ही हमें यहाँ पे 3 नया ऑप्शंस खुलेगा, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन एंड
इंसर्ट मर्ज फाइल, हमें इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम एंड सिटी, ये पांचों डिटेल्स हमें डिफरेंट फॉर्म में फिल करनी है, राइट। तो हमें कंपनी नेम सेलेक्ट करना है सबसे पहले, ऊपर इंसर्ट मर्ज में जाना है एंड देन हमें यहाँ से कंपनी नेम क्लिक करना है, राइट। हमने इसे सिलेक्ट किया, देन सिटी इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मेल मर्ज में हम आएंगे, मेल मर्ज में आने के बाद जस्ट सिटी हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। देन अगेन नीचे आना है हमें, योर नेम वाले ऑप्शंस को या इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। अगेन ऊपर आएंगे हम और नेम वाले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। देन नीचे आना है हमें, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे हम इस टेक्स्ट को, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और एम्प्लॉय आईडी वाले टेक्स्ट को ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे और लास्ट में हमारा है डिपार्टमेंट का, इस वाले ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हमें आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में, आने के बाद हमें डिपार्टमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, राइट। हमने 5 ऑप्शन सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आना है रिव्यू एंड रिजल्ट, इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे हम, राइट। इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने क्या यहाँ पे फिल किया था, कंपनी नेम जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। देन मुंबई सिटी में लोकेट करता है, नेम हमारा यहाँ पे राजू, उनका ईमेल, एम्प्लॉय आईडी ये, देन केमिकल डिपार्टमेंट है, राइट। इस तरीके से आप जो ना जितने भी हमने वहाँ पे डेटाबेस लिया सारे को हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। सेकेंड में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी नेम, उनका लोकेशन, कंपनी नेम का यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी या एम्प्लॉय आईडी एंड देन उनका डिपार्टमेंट, ये चेंजेस हो रहा है। अगेन आप चेक एक एक करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें जो है ना सिंपली लिखना होता, सबको अलग अलग भेजना होता तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से लिखनी पड़ती, बट हमें यहाँ पे क्या किया, डेटाबेस का यूज़ किया, बस ये 5 इन्फॉर्मेशन हमने चेंजेस करी, उसके बाद हम एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, राइट। हमें क्या करना है इसमें, इस सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो हमने लेटर यहाँ पे क्रिएट किया, इसको हमें प्रिंट करवाना है, राइट। प्रिंट करवाने के लिए सिंपली यहाँ पे आएंगे, फिनिश एंड मर्ज पे, फिनिश मर्ज पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि हमें प्रिंट करके देखना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा सब जितने भी रेसिपिएंट है उनको हम एक एक करके इसकी हार्ड कॉपी हमें सेंड करनी है, राइट। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितनी, जो पहला है हमारा ऑल, यानी कि हमें कितनी डॉक्यूमेंट्स है, कितनी PDF इसका क्रिएट करना है, तो हमें जितने भी इसके अंदर में रेसिपिएंट है हमें सबका क्रिएट करना है। या करंट रिकॉर्ड यानी कि जो जिस पेज पे हम हैं सिर्फ इसी का हमें जो है ना रिकॉर्ड प्रिंट करना है, या फिर फ्रॉम इन द सेंस हमें 2 से लेके कितने तक का रिकॉर्ड प्रिंट करना है वो चीज़ है, बट हमें ऑल रिकॉर्ड्स प्रिंट करना है। तो सिंपली हम ऑल वाले ऑप्शंस को चेक करेंगे एंड देन ओके प्रेस करेंगे, राइट। ओके प्रेस करने के बाद हमें फाइल में आना है, जिस फाइल में हमने PDF क्रिएट किया था, जो मैं आपको शुरू में दिखाया था। फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स वाले ऑप्शंस में था, मेल मर्ज में, यहाँ पे हमने एक PDF क्रिएट किया था, राइट। जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा प्रिंट हो रहा है, जो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड प्रिंट किया या फिर रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, राइट। इसे चेक करने के लिए हम अपने फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद मेल मर्ज वाले PDF में जाएंगे, जिसमें हमने सारे रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया। इसमें आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला रिकॉर्ड था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुंबई राजू। देन आप सेकंड में देख सकते हैं ये विप्रो चेन्नई, देन नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड मैकेनिकल। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टोटल 12 रिकॉर्ड क्रिएट किया था, राइट। इसी तरीके से जो है ना हमें लाखों हज़ारों जो है ना रिकॉर्ड्स क्रिएट करना होता है, वहाँ पे हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, राइट। अगर हमें प्रिंट करवाना हो, किसी को हार्ड कॉपी भेजना हो, तो सिंपली हम इसको प्रिंट करेंगे और हार्ड कॉपी एक रेसिपिएंट को सिंपली सेंड कर देंगे, राइट। सो थैंक यू। इस तरीके से हम जो है ना पूरा प्रोसेस मेलिंग या मेल मर्ज का देखते हैं, जिसमें हमें मेल मर्ज दूसरी डेटाबेस को लाके हमें वर्ड के अंदर में कनेक्ट करना होता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।